आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात है साल 1992 की। तब मेरी उम्र यहीं कोई 16-17 साल की रही होगी। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैं छुट्टियां बिताने अपने नानी के घर आया हुआ था। नानी घर आने के दो कारण थे। पहला, गांव की ताजी हवा और सुकूनदायक माहौल। दूसरा, नाना जी की कहानियां, जो उस वक्त मुझे बहुत पसंद थीं और मैं रोज रात को सोने से पहले नाना जी की कहानियां जरूर सुनता था। उस रात भी खाना पीना करके मैं सीधे नाना जी के कमरे में चला गया तो नाना जी खिड़की के पास कुर्सी लगाकर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे थे, क्योंकि उन दिनों गांव देहातों में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी। खैर, नाना जी मुझे देखते ही समझ गए कि मैं उनसे कहानी सुनने आया हूं, जिस पर नाना जी ने मुझसे कहा, आओ बैठो, कहानी सुनोगे? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और नाना जी के बगल में दूसरी कुर्सी डालकर बैठ गया। बैठते ही नाना जी ने बताना शुरू किया। बात आज से यानी 1992 से 40 साल पुरानी है। तब मेरा ट्रांसफ़र बेलपुर नाम के एक गांव में हुआ था। तब ना तो मेरी शादी हुई थी और ना ही कोई परिवार था। अकेला आदमी झोला उठाया और बेलपुर गांव पहुंच गया। डाकिये का काम इतना आसान भी नहीं होता है। धीरे धीरे मुझे तब पता चलने लगा था। ट्रांसफ़र के साथ ही साथ बेलपुर गांव में मेरे रहने का पूरा इंतज़ाम भी कर दिया गया था। मुझे अच्छे से याद है, काम पर वो मेरा पहला दिन था। उसी दिन से मेरे सर पर इतना काम आ गया था कि मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। सारा काम निपटाते निपटाते वक्त का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। समय का पता मुझे तब चला जब डाकघर के चौकीदार ने पास आकर मुझसे ये कहा, साहब कितना काम करिएगा, रात हो गई है, ज्यादा काम के ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, वो तो मुझे पता है, ज्यादा काम के ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, पर काम फेंक कर रखना मुझे ठीक नहीं लगता। इस पर चौकीदार बोला, हाँ पर रात बहुत हो गई है, ऊपर से आप जिस रास्ते से घर जाइएगा वो रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है। तो इस पर मैंने कहा, अच्छा नहीं है मतलब? चोरों का डर है क्या? इस पर चौकीदार बोला, नहीं साहब, चोरों का नहीं, भूतों का डर है। उस रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता है, सुना है उसी कब्रिस्तान में भटकते हैं सारे भूत। उस वक्त मुझे इन भूत प्रेत जैसी चीजों पर रद्दी भर भी यकीन नहीं था, इसलिए मैंने चौकीदार से कहा, भूत वूत इन सारी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, और तुम भी मत करो, यह सब फालतू बात है। इतना बोलकर मैं वापस अपने काम पर लग गया। सारा काम निपटाते निपटाते कब रात के 9 बज गए पता ही नहीं चला। खैर, मैं डाकघर से निकलने लगा। अभी मैं डाकघर से निकल ही रहा था कि तभी चौकीदार फिर से बोला, साहब आप कहो तो मैं घर तक छोड़ाऊं आपको? इस पर मैंने चौकीदार को साफ शब्दों में मना कर दिया और घर की तरफ निकल पड़ा। रात के 9 बजे ही पूरा गांव खामोशी के गिरफ्त में था। घरों के बाहर कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। खैर, मैं इन सारी चीजों की परवाह किए बगैर चलता रहा। हालांकि मेरे पास टॉर्च था, मगर अंधेरा इतना ज्यादा घना था कि टॉर्च रास्ता दिखाने में नाकाम सी साबित हो रही थी। चलते हुए मैं उस रास्ते पर पहुंचा जहां एक भी घर नहीं था, मतलब कि वो रास्ता गांव से थोड़ा बाहर की तरफ था और वो कब्रिस्तान जिसके बारे में चौकीदार बता रहा था वो भी इसी रास्ते पर था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, जिस वजह से चांद की रोशनी भी उस रास्ते पर सही से पहुंच नहीं पा रही थी।
टॉर्च की लाइट के सहारे अभी मैं उस रास्ते पर अपने घर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। किसी और के कदमों की आवाज तो मुझे आ ही रही थी, साथ ही साथ बीच बीच में किसी का शरीर भी मेरे शरीर को छू रहा था। और ऐसा तभी होता है जब कोई आपके बगल में चल रहा हो, मगर मेरे अगल बगल उस वक्त कोई नहीं था सिवाय घने अंधेरे के। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। खैर, मैं इसे अपने मन का वहम मानकर चुपचाप चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद ही मुझे दूर से वो कब्रिस्तान नजर आने लगा। हालांकि वो एक पुराना कब्रिस्तान था। बहुत सालों से उसमें ना तो एक लाश दफनाई गई थी और ना ही किसी इंसान का आना जाना था। मगर पता नहीं कैसे इतना पुराना होने के बावजूद भी वो कब्रिस्तान दूर से चमक रहा था, जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले ही बना हो। खैर, घर जाने के लिए मुझे उस कब्रिस्तान को पार करना था, लिहाजा मैं उस कब्रिस्तान के करीब जाने लगा। किसी और के कदमों की आवाज अभी भी मेरे कानों में आ ही रही थी। चलते चलते मैं जैसे ही उस कब्रिस्तान के पास रुका तो मैंने ये साफ तौर पर महसूस किया कि वो कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरे से दूर कब्रिस्तान की तरफ अंदर चली गई। वहां रुककर मैं नजर भरकर उस कब्रिस्तान को देखने लगा कि आखिर लोग इस कब्रिस्तान से इतना डरते क्यों हैं, क्योंकि मुझे वहां पर उस कब्रिस्तान के अंदर डरने जैसा कुछ भी लग नहीं रहा था। तभी मैंने मन ही मन में खुद से कहा, चलो थोड़ा अंदर जाकर देखता हूँ, अगर कोई भूत वूत दिख गया तो हाल समाचार पूछता जाऊंगा। ये सोचकर मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। जैसा कि वो कब्रिस्तान काफी पुराना था और उसमें लोगों का आना जाना नहीं था, इसलिए कब्रिस्तान के अंदर जंगल जैसा हो गया था। इसलिए मुझे ज्यादा अंदर जाना ठीक नहीं लगा, क्योंकि भूत हो या ना हो, इस जंगल में सांप जरूर होंगे। ये सोचते हुए मैं वापस लौटने के लिए अभी पीछे मुड़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस कब्रिस्तान के थोड़ा अंदर झाड़ियों के पीछे चमकती आग जैसी किसी चीज पर गई। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इस कब्रिस्तान में आग किसने जलाया होगा। जिज्ञासावश मैं उस आग के पास जाने लगा तो कुछ आगे जाते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मैं क्या, बड़े बड़े भी कांप जाते हैं, क्योंकि वहां जो आग जल रही थी उस आग के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ी हुई थी और उस कढ़ाई में इंसानी शरीर के कटे हुए टुकड़े तैर रहे थे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात कि उस कढ़ाई के आसपास काफी सारे लोग बैठे हुए थे, मगर उन सभी का चेहरा आम इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उन सभी की आंखें चमक रही थी। तभी उनमें से एक शख्स ने कढ़ाई में तैरते एक इंसानी शरीर के पैर को अपने हाथों से उठाया और जानवरों की तरह चबाकर खाने लगा। मेरा दिमाग अब तक पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसी आदमी ने एक नजर मेरी तरफ देखा। उसने मुझे इस तरह से देखा था जैसे उसे पहले से ही मालूम हो कि मैं यहीं पर हूं। जिसके बाद मैंने ना आओ देखा ना ताओ, वहां से जो दौड़ लगाई सीधे घर पहुंचकर ही रुका। और उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर पूरा विश्वास करने लगा। नाना जी की पूरी कहानी सुनकर मैंने कहा, पर नाना जी, क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो इस पर नाना जी बोले, पता नहीं, मगर इतना बड़ा भ्रम तो नहीं हो सकता। मैंने जब ये बात लोगों को बताई तो बहुत से लोगों ने कहा कि वो सब सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि मैं भूतों का मजाक ना बनाऊं और उन पर विश्वास करूं।
नाना जी की वो कहानी सुनकर मैं बहुत डर गया था और वो कहानी मेरे दिमाग में इस कदर छप गई थी कि मुझे आज तक इतने सालों के बाद भी कहानी पूरी याद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।